हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास ये दिया गया है, जिसका हमें उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। तो पहले उपसारणिक ज्ञात कर लेते हैं। उपसारणिक M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को छुपा दो, फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, बचा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दो तो हमारे पास 0 आता है। M21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, हमारे पास आया -4। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, हमारे पास आया 2। अब हमने इसके उपसारणिक ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें सहखंड ज्ञात करने होंगे। सहखंड आपने उपसारणिक ज्ञात कर लिए हैं तो सहखंड ज्ञात करना बहुत आसान होगा। M11 M12 M21 मैंने M बोल दिया, यहाँ पर A बोलिए, इसे A से डिनोट करते हैं। 822 तो बहुत सिंपल है, बस इसी के मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर रो प्लस कॉलम करने पर इवन नंबर आता है तो हम वहाँ पर प्लस लगाएंगे, और अगर रो प्लस कॉलम करने पर ऑड नंबर आता है तो हम उसके आगे ऑड लगाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार ज़बान फिसल जा रही है। यहाँ पर रो प्लस कॉलम करेंगे तो अगर ऑड नंबर आया हमारे पास तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और अगर इवन आया तो प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 + 1 2, इवन नंबर है तो प्लस, और यही वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। 1 + 2 3, ऑड नंबर है तो माइनस, और वही वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। 2 + 1 3, ऑड है तो फिर से माइनस और -4। 2 + 2 4 है तो 4 इवन नंबर है तो यही वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। फाइनल आंसर हमारे पास 3 0 4 एंड 2, ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं कहीं पे मेरी ज़बान फिसल रही है, जो कि मैंने कुछ गलत थोड़ा बहुत बोल दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। मैंने उसे ठीक करके भी बताया दोबारा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है, जिसका हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उपसारणिक में हमारे पास आ जाएगा M11 M12 M21 एंड M22। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए तो हमारे पास आएगा D, तो यहाँ लिख दीजिए D। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दीजिए तो हमारे पास आएगा B। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए तो आएगा C, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास आएगा A। वैसे ही सहखंड ज्ञात कर लीजिए जैसे पहले किए थे। सहखंड लिख लीजिए यहाँ पर, और A11 A12 A21 एंड A22। प्लस करने पे, रो प्लस कॉलम करने पे अगर इवन नंबर आया तो प्लस लिखेंगे, और अगर ऑड नंबर आया तो माइनस लिखेंगे। 1 + 1 2 सम है तो प्लस, 1 + 2 3 ऑड है विषम है तो माइनस, 2 + 1 3 ऑड है विषम है तो माइनस, एंड 2 + 2 4 है इवन है, सम संख्या है तो प्लस। इसके वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए D B C एंड A, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है जिसका हमें उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए उपसारणिक उपसारणिक हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए 3/3 है तो यहाँ पर 3 तक आएंगे। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। देखिए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा हमारे पास दिस। इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए एंड इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा एंड -0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास आएगा 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0। -0 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आया 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 एंड 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा। 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 एंड 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 0 एंड दिस इज़ योर 0। अब देखिए यहाँ पर ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 एंड 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 एंड 0 का भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। दिस एंड दिस। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 0 से 0 का मल्टीप्लाई किया तो आया 0 एंड 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी आया 0। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 0 एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 एंड 0। दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास आया 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 1 एंड -0 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0। यहाँ पर आ गया 1। ये हमारे उपसारणिक आ चुके हैं। अब हम इनके सेकंड ज्ञात करेंगे। उपसारणिक आ गए तो सेकंड ज्ञात करना बहुत ही आसान होगा। अब हम सेकंड निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड। सेकंड निकालना बहुत आसान है। आपने अगर उपसारणिक निकाल लिए हैं तो सेकंड हम यूँ निकालेंगे। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। ++1 + 1 2 प्लस यहाँ पे ऑड आएगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा तो सॉरी यहाँ पर इवन नंबर आएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इवन आएगा तो प्लस, यहाँ पे ऑड माइनस इवन प्लस ऑड माइनस एंड इवन प्लस। तो बस यही वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 0
1 0 0 0 एंड 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 एंड 1 0 0 0 एंड 1। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है ये वाला, जिसके हमें उपसारणिक और सैखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए उपसारणिक उपसारणिक हमारे पास आ जाएंगे M11, उसी की तरह M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो ये इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। पहले वाले की तरह ही करना है। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 माइनस 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 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 11। ठीक है। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपा देंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 माइनस 0, तो ये आएगा 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 जा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। वहीं देखिए यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हमें ज्ञात करना है M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास आएगा 2 से 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 एंड माइनस का 4, 0 माइनस 4 इज -4। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छुपा दिया तो हमारे पास आएगा 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ पर जीरो से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम आया तो ये आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे तो आएगा 0 माइनस 20 एंड ये आ जाएगा माइनस का 20। यहाँ पर देखिए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास आएगा -1 एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 एंड -12, तो यह आ जाएगा -13। यहाँ पर देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा देंगे तो आएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास ये आंसर आ चुका है। चलिए अब सेकंड निकाल लेते हैं। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, आप देख लीजिए। ये -1 -12 -13 आ जाएगा और 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। वैसे ही करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर सेकंड ज्ञात कर लीजिए, लिख लीजिए सेकंड। तो सेकंड निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। सेकंड निकालना बहुत आसान है, बस आपको देखना है ऑड है प्लस है, सॉरी ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
यही वैल्यू उठाकर रख दीजिए। 11, 6, 3, 4, 2, 1, माइनस का 2 है तो सॉरी माइनस का 20 है तो माइनस का 20, माइनस का 13 एंड 5। तो ये फाइनल आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे 11, 6, माइनस का 3, माइनस का 4, 2, माइनस का 1, माइनस का 20, प्लस का 13 एंड प्लस का 5। ये हमारे फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी सही से समझ में आया होगा। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जिसे हमें इन्होंने कहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो दूसरी पंक्ति मतलब सेकेंड रो हमारे पास ये है। इसके अवयव मतलब A22, A23 ऐसे करके हमें इसके अवयवों का मान और अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार A21 और ये सहखंड इसका आ जाएगा A21 प्लस A22 और यहाँ पर इसका सहखंड आ जाएगा A22। देखिए ये अवयव है और ये सहखंड है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्लस A23 इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखिए, चूँकि A21 हमारे पास 2 है, ये देखिए ये वाला अवयव 21 है तो हमारे पास 2 है, और A22 हमारे पास 0 है और A23 हमारे पास 1 है। ये देखिए ये वाले। तो अब सहखंड क्या होंगे? A21 इज इक्वल टू -9 एंड -16। ये देखिए ऐसे आया है। ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि इसे प्लस करने पर ऑड संख्या आएगी, तो यहाँ पर माइनस पहले से ही लग जाएगा। सेकेंड रो यानी दिस एंड फर्स्ट कॉलम दिस, तो हमारे पास बचेगा बस ये। तो 3 1 जा 3, 9 एंड 8 2 जा 16, तो ये माइनस का 16, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक है। A22 निकाल लीजिए। 2 + 2 4 है तो यहाँ पर इवन नंबर आया तो प्लस आएगा। वहीं यहाँ पर देखिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 15, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हमारे पास आ जाएगा फिर से 7। अब देखिए यहाँ पर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास आएगा 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये ऑड आएगा इसे प्लस करने से। यहाँ पर देखिए ये 10 आ जाएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 7। अब देखिए इन्होंने बोला है समीकरण में, मतलब इन सब के मान समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास समीकरण है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः समीकरण 1 से, देखिए इसकी जगह ये रखिए और इसकी जगह ये रखिए। 2 7 + 0 7 + 1 7 इज इक्वल टू 14 + 0 -7 इज इक्वल टू 7, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है।
जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें दूसरा था और इसमें दूसरी पंक्ति थी और इसमें तीसरा स्तंभ है। स्तंभ मतलब कॉलम। तो इसको यूज़ करके हमें इसके अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके हमें इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार A13 A1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस A23 प्लस A33 इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन करना है, बस स्तंभ और पंक्ति में अंतर है। तो A1 हमारे पास है YZ, A23 हमारे पास है XZ, A33 हमारे पास है XY। तो फिर यहीं पर A13 हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी जो कि आएगी, इसे प्लस करेंगे तो इवन आएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। और ये चीज़ देखिए Z का 1 से मल्टीप्लाई होगा Z माइनस वाई, किया जाएगा Z माइनस वाई। A23 माइनस आ जाएगा क्योंकि इसे प्लस करने पे ऑड आ रहा है। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हमारे पास बचा ये और ये, Z का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z एंड माइनस X किया जाएगा X माइनस Z, यह आ जाएगा 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यह आ जाएगा प्लस का है तो प्लस, क्योंकि ये प्लस करने पर इवन आएंगे, एंड y माइनस एक्स हो जाएगा y माइनस एक्स। अब इसका इन सभी का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। तो इसका मान लिख दीजिए यहाँ पर, अतः समीकरण 1 से क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस x माइनस Z प्लस y माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए अगर आप इसे चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं या फिर इतने पर ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर गलत नहीं है। आप चाहें तो और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे तो आएगा YZ² माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर स्क्वायर Z प्लस XZ² माइनस Z² प्लस XY² माइनस X²Y। ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। आपका आंसर ये भी गलत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे आपके अगर आप पेपर में ये वाला आंसर छोड़कर आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बहुत सिंपल है। इसमें इन्होंने कहा है कि इस डिटर्मिनेंट और AIJ का सेकंड AIJ हो तो डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। बेसिकली हम जो अभी तक कर रहे थे अभी कि मतलब इसका अगर A11 है तो इसका सेकंड भी A11 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि A11 किया और A12 कर दिया, दिस इज़ नॉट अलाउ, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इसमें देखिए A11 A31 कट गया A11 हाँ ठीक है, A12 21 ये भी कट गया, क्योंकि अगर यहाँ पे A12 है तो यहाँ पर भी A12 ही आना चाहिए, ये भी कट गया। अब ये देखिए A21 और A11 ये भी कट गया। यहाँ पर देखिए A11 A21 एंड A31, तो A31 ये आंसर हमारा राइट है, यही आंसर हमारा। देखिए आप जितने भी NCERT के ऑब्जेक्टिव हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे ही हमें मिलते हैं।
ज़्यादातर क्वेश्चन में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव, खासकर मैथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।